Hey, what's up, guys? This is your astrologer Puneet again, back with a new video. Today I'll be this covering this topic, fourth lord placed in the seventh house. As we are already doing series fourth lord placed in different houses, so today I'm going to talk about this fourth lord placed in seventh house. So, guys, before I just start the video, just I would like to request you, please don't forget to like, subscribe, and share, and don't forget to hit the bell icon so that you get notified. And if you want any consultation, you can just book the consultation. You can call me directly, call me, you can WhatsApp me, and uh, you can also book the consultation through email. You can send me an email and book the consultation. So I do post my video on my social media page, so you can just browse this video on my social media page, Facebook page. So without any delay, let's start the video. तो दोस्तों, फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है सप्तम में जाएगा तो उसके कैसे परिणाम रहेंगे। चौथा भाव सुख का भाव है, माँ का भाव है, और आपकी लैंड प्रॉपर्टीज, आपके स्पाउस का प्रोफेशन, जनता का भाव है। सप्तम भाव पार्टनरशिप का है, आपकी स्पाउस का है, आपको कैसा पति या पत्नी मिलेंगे। समाज का है, जो अदर पीपल जिसको बोलते हैं ना कि एक रैंडमली आप मार्केट में कुछ लोग मिलते हैं आपको जिनके साथ आपकी मुलाकात होती है, सप्तम भाव का ही वो एक गुण माना जाता है, वहीं से देखते हैं हम लोग। सप्तम भाव से हम स्टेप फादर भी देखते हैं, और पार्टनरशिप लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं, जितने भी बिजनेस एग्रीमेंट्स होते हैं। सप्तम भाव बिजनेस का है, व्यापार का है। तो ये प्लेसमेंट जो है चौथे भाव का स्वामी, पहले तो हम चौथे भाव के, ये जो भावत भाव का कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि ये चौथे भाव का स्वामी अपने से चौथे भाव में चला गया, और जो चौथा भाव है वो सप्तम से दशम भाव है, दोनों के रिजल्ट्स आएंगे। तो मैं आपको दोनों का बताने का प्रयास करता हूँ। चौथा भाव जो होता है कि आपकी मदर अपने से चौथे भाव में गई है, यानी कि वो सुख, उस काफी जीवन में सुख हो सकता है, सुख देने वाली हो सकती है। आपका पीस ऑफ माइंड, लैंड प्रॉपर्टीज, बिजनेस डील्स के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है ये। यू विल गेट गुड प्रॉफिट्स इफ यू आर डूइंग एनी बिजनेस, है ना। तो व्यापार के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। वैसे भी एक सप्तमेश का जो 10th लॉर्ड बनता है, फोर्थ हाउस, वो सेवन्थ हाउस में जा रहा है। पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है ये। आपके पास लैंड प्रॉपर्टीज, वाहन, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। बस दी ओनली कंडीशन इज लाइक आपका जो फोर्थ हाउस का लॉर्ड है वो अच्छी राशि में होना चाहिए, नीच का या नहीं होना चाहिए, या शत्रु राशि में हो जाता है कई बार, या प्लैनेट के ऊपर कोई मैलेफिक प्रभाव आ जाता है, तो फिर वहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट्स आ सकते हैं। वाहन का सुख के अलावा स्पाउस का प्रोफेशन, आपके स्पाउस प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो सकते हैं, अच्छी डेजिग्नेशन पे नौकरी उनकी अच्छी हो सकती है, वर्किंग स्पाउस होगा। और विवाह की जो परिस्थितियां हैं वो भी आपकी कुछ इस प्लेसमेंट के साथ घर बैठे ही शादी का रिश्ता आ सकता है आपको, और मदर के थ्रू रिश्ता हो सकता है। लोकल एरिया में, यानी कि आपके घर हो, जिस सिटी में आप रहते हैं उसी सिटी में आपकी शादी होगी इस प्लेसमेंट के साथ, क्योंकि चौथा भाव हमारा नेटिव लैंड है, हमारी मातृभूमि है, हमारा होम टाउन है। तो विवाह का, और आपकी पत्नी थोड़ी सी डोमिनेटिंग हो सकती है इस प्लेसमेंट के साथ। और यहाँ पे देखा जाए तो कहीं न कहीं आपकी पत्नी से जो आपकी मदर कनेक्टेड है काफ़ी, है ना? तो यानी कि देखिए, अगर वो फोर्थ हाउस का लॉर्ड सप्तम में जाके अच्छी राशि में है, तो उनके साथ आपके पार्टनर की बॉन्डिंग आपकी मदर के साथ अच्छी हो सकती है। नहीं तो आपको सास-बहू वाली वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, वो आपको ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। अगर वो आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड नीच राशि में या किसी भी तरीके से मैलेफिक प्रभाव में आता है, तो आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि आपकी मदर और आपकी वाइफ़ के बीच में बनने नहीं वाली, वो एक बिल्कुल कलेश हो सकता है। उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो इस प्लेसमेंट के साथ अदरवाइज़ ये अच्छी राशि में है। तो पराशर ऋषि का एक सूत्र मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। वो ये कहते हैं कि ऐसा इंसान पब्लिक में जाकर ज़्यादा अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। जैसे ग्रुप में जाता है या वो अपनी बात खुल के रख नहीं पाता, थोड़ा-सा हेजिटेट करता है। और अ,
अदरवाइज़ ये अच्छी प्लेसमेंट के साथ है, मकान, वाहन, भूमि, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, आपके जीवन में सुख बहुत होगा। ये इसकी दशा अंतर्दशा चलेगी तो आपके फ़ादर के प्रोफ़ेशन के लिए भी अच्छा है, अगर अच्छी राशि में है, क्योंकि वो दशम से दशम भाव है। तो और दशम से दशम भाव में जाने की वजह से आपके प्रोफ़ेशन को भी ग्रो करेगी। वर्क फ्रॉम होम काम हो सकता है आपका, क्योंकि चौथा भाव हमारे घर का एनवायरनमेंट है, तो सप्तम भाव बिज़नेस है। घर बैठे व्यापार करने का आपको मौका मिल सकता है इस प्लेसमेंट के साथ, अगर इसकी दशा अंतर्दशा चल जाती है तो। इसके अलावा दोस्तों जो सप्तम भाव है ना, वो अदर पीपल का रैंडमली जो आपके लोग पब्लिक जिसको बोलते हैं ना, कि क्योंकि चौथा भाव तो जनता का है ही है, पर काफ़ी जो लोग हैं वो घर के अंदर आ रहे हैं बिकॉज़ ऑफ द गुड होम एनवायरनमेंट। यहाँ पर ये देखा गया है, अगर आपकी ये प्लेसमेंट है तो काफ़ी आना-जाना लगा रहता है लोगों का घर में। और आप ये जो आपका 4th हाउस का लॉर्ड अब लगन पे भी दृष्टि देगा। हम सिर्फ़ 7th एस्पेक्ट को यहाँ पर देखेंगे। कोई और प्लैनेट है उसकी एडिशनल दृष्टियाँ हो सकती हैं, वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। पर मैं सिर्फ़ सप्तम दृष्टि को ले रहा हूँ जो लगन पे पड़ रही है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 7th से लगन को देखेगा। अब होगा क्या कि लगन पे दृष्टि, अगर आपका 4th हाउस का लॉर्ड शुभ ग्रह है, तो वो लगन पे दृष्टि देगा। इन केस आपका लग्नेश पीड़ित है, क्योंकि जो प्रथम भाव होता है ना, फर्स्ट हाउस होता है, वो हमारा जन्म होता है, जब हम पैदा होते हैं, बिल्कुल जैसे हमारा जन्म होने के बाद वाला जो शरीर मिलता है हमें, वो प्रथम भाव से देखा जाता है। इनिशियल डेज आपके बचपन, वो फर्स्ट हाउस से ही देखते हैं। तो अगर ये शुभ ग्रह होगा, इन केस आपका लग्नेश पीड़ित भी है ना, तो शुभ ग्रहों की दृष्टि से आपको रिकवर कर जाएगा, बचपना थोड़ा सा बेटर कर सकता है वो। और अगर ये फोर्थ हाउस का लॉर्ड मैलेफिक है और लगन पे दृष्टि दे रहा है, तो आपको बचपन में बीमार कर सकता है। आप पैदा होते ही हो सकता है बीमार हो जाओ। तो मैलेफिक प्लैनेट होने की वजह से शारीरिक पीड़ा दे सकता है वो आपको। आपको घर में अगर मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि रहेगी तो आपको घर में मान-सम्मान भी कम मिलेगा। आपका जीवन में थोड़ा-सा शारीरिक कष्ट दे सकता है। और अगर ये शुभ ग्रह है तो आपके वो बहुत सारी चीज़ें इस पर भी डिपेंड करती है आपका 4th हाउस का लॉर्ड है कौन-सा। लेट्स सपोज़ आपका जुपिटर है और वो सप्तम से लगन को दृष्टि दे रहा है, तो आपके शरीर में वृद्धि करेगा, लंबाई भी देगा, शरीर को बड़ा करेगा, अच्छी हाइट देगा और आपके शरीर में आने वाले जितने भी रोग हैं उनको दूर करेगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि अमृत है। लेट्स सपोज़ आपका बुध है, वो लगन पे दृष्टि दे रहा है, तो वहाँ पे आपको इंटेलिजेंट बनाएगा, हँसी-मज़ाक करने वाला बनाएगा, कॉमेडियन बना सकता है, आपको जोक क्रैक करना बहुत अच्छा लगेगा। आप एक दोस्ती वाला माहौल दे सकता है कि आप दूसरों को दोस्ती वाला माहौल दो। आप दूसरों के साथ बहुत फ्रेंडली हो सकते हो, क्योंकि मरकरी दोस्ती का भी कारक है। लेट्स सपोज़ कि आपका सूर्य है और वो लगन को दृष्टि दे रहा है, तो मैलेफिक दृष्टि है। वो हो सकता है कि कॉन्फिडेंट तो बनाएगा और काफ़ी एम्बिशियस भी बना सकता है, स्टेटस कॉन्शियस भी बना सकता है, मगर वो साथ में आपके लगन को पीड़ा दे सकता है। तो इस तरीके से आपको दृष्टि देखनी पड़ेगी कि आपका 4th हाउस का और लगन पे होके किस तरह की दृष्टि दे रहा है। और आपका कोई मैलेफिक प्लैनेट आपका लगन को दृष्टि भी रहा है और लग्नेश लगन में ही है, फिर वो ज़्यादा मैलेफिक प्लैनेट कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि लगन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो इस तरीके से आप एनालिसिस कीजिए, आपको खुद पता लगेगा, अगर आपको थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है तो। तो ये मेरे एनालिसिस से दोस्तों, जब 4th हाउस का लॉर्ड आपका सप्तम में होगा, तो आप जस्ट गो एंड सी इफ इट हेल्प्स यू। एंड अगर कंसल्टेशन आपको चाहिए, पूरा कंप्लीट होरोस्कोप एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो यू कैन सर्टेनली कॉल मी। और मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। एंड प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय श्री कृष्ण।